हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक्सिकाइड सीवी ड्राई सिरप के बारे में। ये जो मॉक्सिकाइड सीवी सिरप है वो बच्चों में यूज की जाती है। जब बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने का काम करती है। ये एक एंटीबायोटिक सिरप है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मॉक्सिकाइड सीवी सिरप के क्या यूजेज है, बच्चों में किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए इस सिरप को दिया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, यानी बच्चों में कितनी मात्रा में ये सिरप दी जाती है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है और उनका वर्क क्या होता है, और इस सिरप से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, मॉक्सिकाइड सीवी सिरप की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस मॉक्सिकाइड सीवी सिरप को मैनकाइंड फार्मा कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है और इसके सारे प्रोडक्ट काफी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। और दोस्तों, ये मॉक्सिकाइड सीवी सिरप आपको 30 ml की पैकिंग में मिल जाती है, जो आपको 67 रुपए में मिल जाएगी। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो कंपोजिशन मिलाए गए हैं, एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड। ये दो कंपोजिशन इस सिरप में मिलाए गए हैं। जिसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें एमोक्सिसिलिन होता है 200 मिलीग्राम और क्लेवुलेनिक एसिड होता है वो होता है 28.5 मिलीग्राम। तो ये स्ट्रेंथ इसमें अवेलेबल होती है। और दोस्तों, इसके अलावा ये सिरप आपको डबल स्ट्रेंथ में भी मिल जाती है, जो आपको मॉक्सिकाइड सीवी फोर्ट के नाम से मिलती है। उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रेंथ होती है। जो एमोक्सिसिलिन होता है वो 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है और जो क्लेवुलेनिक एसिड होता है वो 57 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। तो ये दो अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको ये सिरप मिल जाती है। इसमें जो एमोक्सिसिलिन है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया को किल करके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ठीक करने का काम करता है। और क्लेवुलेनिक एसिड है वो बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर है, जो बैक्टीरिया की बीटा लैक्टेमेस जिंक को इनहिबिट करके जो बैक्टीरिया की जो कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, यानी बूस्ट करने का काम करता है, जिससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो जल्दी से ठीक हो सके। तो इस प्रकार से दोनों ड्रग मिलकर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूजेस की, किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए बच्चों में ये सिरप दी जाती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक एंटीबायोटिक सिरप है, यानी किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। जब किसी बच्चे को कोई चोट वगैरह लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस समय जो घाव हो जाता है, ब्लड निकलता है, तो उस घाव को सुखाने के लिए इस सिरप को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। घाव को सुखाने में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई फोड़ा फुंसी हुआ हो, कोई मवाद हो गया हो जिसमें पस भर गया हो, तो उसको भी सुखाने का काम करता है। उसमें भी जो घाव होता है उसको ये सुखा देता है। इसके अलावा अगर कोई पुरानी गठन वगैरह हो गई है जिसमें पस भर गया है, वो पक गया है, तो उसको भी सुखाने का काम करता है। इसके अलावा जब लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, अगर किसी बच्चे को लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम न्यूमोनिया भी कहते हैं, उस समय बच्चों को तेज बुखार रहता है, खांसी रहती है, बलगम भी आता है, तो उस समय भी लंग्स इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करता है। उसमें भी काफी अच्छा काम करती है सिरप। इसके अलावा कान के इन्फेक्शन में, जब किसी बच्चे को कान में इन्फेक्शन हो गया है जिससे कान में पस भर गया है या फिर दर्द हो रहा है, सूजन वगैरह आ गई है, तो कान के इन्फेक्शन में भी ये सिरप बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जब किसी बच्चे के आंख में रेडनेस हो गई हो या फिर जलन वगैरह हो रही हो, तो उस समय जो आई ड्रॉप दी जाती है, तो आई ड्रॉप के साथ साथ भी इस सिरप को दिया जाता है, उसमें भी काफी अच्छा काम करेगी। इसके अलावा दांतों के इन्फेक्शन में, जब किसी बच्चे के दांत में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, दांत में सूजन आ गई है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तब भी डेंटिस्ट और डॉक्टर द्वारा इस सिरप को दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा बोन इन्फेक्शन में, जब किसी बच्चे की हड्डी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो इस हड्डियों के इन्फेक्शन को भी ये सिरप ठीक कर देती है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में, यानी जब किसी बच्चे की कोई सर्जरी वगैरह हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा इस सिरप का यूज जब किसी बच्चे को कोई बड़ा घाव हो गया और जब स्टिचेस की जरूरत होती है, तो उस स्टिचेस के घाव को सुखाने के लिए भी इस सिरप को दिया जाता है। जो स्टिचिंग हुई हो उसको भी ये सिरप सुखा देती है। तो दोस्तों, ये सारे यूजेस होते हैं इस सिरप के। और इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस सिरप को दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में, कितनी मात्रा में इस सिरप को बच्चों में दिया जाता है। तो दोस्तों, इस सिरप को 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हीं में इस सिरप का यूज किया जाता है। जो 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनमें टेबलेट को दिया जाता है। तो इसका जो डोज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 20 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम प्रति केजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, यानी 20 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन और 5 मिलीग्राम क्लेवुलेनिक एसिड पर केजी के हिसाब से। यानी अगर एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जो 10 किलोग्राम का अगर कोई बच्चा है
तो उसको आप 228 मिलीग्राम की सिरप दे सकते हैं। पर 5 ml में ये स्ट्रेंथ रहेगी। तो उसको दिन में 2 या 3 बार आप इस सिरप को दे सकते हैं और हमेशा खाना खाने के बाद ही देना है। इसके अलावा जब किसी बच्चे का वजन अगर कम ज्यादा है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सिरप का डोज होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस सिरप से बच्चों में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग होना, दस्त लगना, सिर दर्द होना, या फिर स्किन एलर्जी प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन पर रैशेज होना, स्किन पर स्वेलिंग आना, रेडनेस होना, तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, डिजीनेस हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स इससे हो सकते हैं। अगर दोस्तों ये साइड इफेक्ट्स बच्चों में दिखते हैं या इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो तुरंत इस सिरप को देना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।